नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले, यदि आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म अप्लाई किए थे, यदि अभी तक आपका जो है ट्रेनिंग नहीं हुआ, यदि अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, इस वीडियो में आप सबको पूरे डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको करना चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल जाए। साथ ही साथ आप सबको बताना चाहूँगा कि आगे जो है अगर आप किसी का भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाते या फिर अपना करवाते हैं तो बहुत सारा ऐसा ट्रेड अभी जो है बंद हो चुका है। तो किस ट्रेड में आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। साथ ही क्या वो स्टेप्स आपको करना चाहिए ताकि आपका जो है पीएम विश्वकर्मा का जो लाभ है वो सही समय से आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। यदि आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए या फिर करवाने वाले हैं तो इन सभी स्टेपों को आपको समझना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पैसा आपको मिल पाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, आपका लोकल एड्रेस होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका जो है राशन कार्ड बना हुआ रहना चाहिए। यदि पैन कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत जो है यदि आप गांव से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, आपको अपने मुखिया से मिलना है, वो आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे। तब ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आपके जिले में जो उद्योग ऑफिस होता है डीएम लेवल में जाता है, फिर वहाँ पे आपको वेरीफाई करेगा, तब जाकर के ट्रेनिंग लेवल में आपका जो आवेदन वो पहुँचता है। तो ये 3 स्टेप है। यदि आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस करना होता है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने नगर निगम नगर पालिका में जाकर के पहला जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो उद्योग ऑफिस में जाता है डीएम लेवल में, और तीसरे लेवल में जो आपका है ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। कैसे आवेदन को कंप्लीट करने का पूरा प्रोसेस होता है। मान के चलिए कि आप रजिस्ट्रेशन करवाए और नगर निगम या फिर मुखिया जी से आप अपने वेरीफाई करवा लिए, तो आप ऑनलाइन भी अपने आवेदन का सारा स्टेटस चेक कर पाइएगा। जैसे आपका आवेदन वेरीफाई हो जाता है तो आपको एक मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भी मिलता है। यदि आप मुखिया से या फिर नगर निगम से वेरीफाई करवा लिए हैं, बहुत काफ़ी दिन हो चुका है, आपको अभी तक किसी भी तरीके का फ़ोन वगैरह नहीं आया है, आपका आवेदन लेकर के आपको आपके ज़िले में उद्योग ऑफिस है वहाँ पे जाकर के आपको संपर्क करना होगा। वहाँ पे जाकर के आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे, तब जाकर के आपका जो है ट्रेनिंग लेवल में आपका आवेदन जाएगा। फिर वहाँ पे आपका वेरीफाई होगा, तब आपका ट्रेनिंग होगा। 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बीच में भी आपको 500 रुपये से लेकर के 700 रुपये दिया जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। ये सारा प्रोसेस है। जैसे आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट आपके नाम से बन जाता है। सभी डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट डिजिटली तौर पे ऑनलाइन आपका जनरेट होगा, सभी डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पे बिल्कुल फ्री में पहुंचा दिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका आएगा सभी डॉक्यूमेंट लेकर के ट्रेनिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, आप जो भी बैंक दिए थे आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ पर आपको जो है सारा पेपर देना है, और 8 से 10 दिन के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाएगा, जो कि 18 महीने के लिए होता है। आपका जो पर महीने का ईएमआई बनेगा वो 5400 रुपये से लेकर के 55-5600 के बीच में बनेगा। हर महीने आपको ये ईएमआई जमा करना पड़ेगा। वो कुछ स्टेप है, जिस स्टेप को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपके आवेदन का जो है 100% वेरीफाई हो जाएगा और जल्दी से आपका काम हो जाएगा। अब अगर आप पहले से आवेदन करवाए हुए, यदि अभी तक आपका आवेदन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके आवेदन को चेंज करना पड़ेगा, आपको ट्रेड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आप राजमिस्त्री में अप्लाई किए थे या फिर टेलर में अप्लाई किए थे, ये दोनों ट्रेड जो है बंद हो चुका है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे ट्रेड है जो कि बंद हो गया है। अगर आप उसमें आवेदन करवाए थे और अभी तक आपको अगर इस योजना का लाभ मिल गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिला है तो फिर आपको जो है आपके आवेदन को चेंज करके जो अभी ट्रेड चल रहा है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके आवेदन का जो है 100% वेरीफाई किया जाएगा और इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो आप सभी को जो है इस योजना में जो भी बंद हुआ है वो तो आपको लिस्ट में शो ही नहीं करेगा। जो भी ट्रेड अभी चल रहा है उसी को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि घर के जो भी महिला वगैरह है, अगर वो अपना आवेदन इसमें करना चाहे तो उसके लिए जो सबसे आसान जो इसमें ट्रेड हमारे हिसाब से दिया हुआ है वो है जैसे कि टेडी बियर जो डॉल मेकिंग वाला होता है, वो ब्रूम मेकर जैसे कि झाड़ू वगैरह बनाने वाला, ये सब चीज़ अगर आप देते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने आवेदन को खुद से एडिट कर सकते हैं, क्या कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से सिलेक्शन हो पाए। और साथ साथ आप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते हैं, स्थिति देखना चाहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। यदि आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म अप्लाई की थी, यदि आप अपने आवेदन का स्टेटस देखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको सारा प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पीएम विश्वकर्मा का
पहला लिंक आएगा, इसी लिंक के ऊपर में आप सभी को क्लिक करना होगा। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो 3 लाइन देखने को मिल रहा है इस पर आना है। यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर में क्लिक करना है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं कर सकते हैं। आपको नज़दीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र है वहीं पे जाकर के आपको करवाना पड़ेगा। एक बार यदि आप अपना आवेदन करवा लेते हैं तो कभी भी कहीं से भी आप अपने मोबाइल नंबर से ही अपने आवेदन का स्थिति देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो भी आप मोबाइल नंबर दिए थे रजिस्ट्रेशन के समय में वो नंबर देना है, जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई देगा वो देना है। यदि ये आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दीजिएगा उस पर OTP जाएगा, OTP आपको वेरीफाई करना हो। यहाँ पे आपको OTP देना, कंटिन्यू पे क्लिक करना हो। तो इस तरीके से आप जैसे लॉगिन कर लेते हो तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन स्टेटस जो है रिव्यू पेंडिंग बाय DM जोन, यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे कुछ भी अगर मिस्टेक रहेगा तो वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो आपका जो है उद्योग ऑफिस में आपका आवेदन पड़ा हुआ, वहाँ पे जाकर के आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ट्रेनिंग में जाएगा। यदि आप अपने आवेदन को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट योर एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा इसके ऊपर में क्लिक कर देना, इस बॉक्स पे टिक लगा देना और यस के ऊपर में क्लिक कर देना। ध्यान रखना है कि आप अपने आवेदन को बार बार चेंज नहीं कर सकते, मात्र एक बार ही ऑप्शन रहता है चेंज करने का। तो आपको सोच समझ के चेंज करने के लिए यहाँ पे एग्री के ऊपर में क्लिक करना है, यहाँ पे यस के ऊपर में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू सो कैन नॉट एडिट द एप्लीकेशन, इस तरीके से मैसेज दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को दूसरा जो आवेदन है उसको हम यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो यदि इस तरीके से दिखाई देगा तो आप अपने आवेदन को एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आवेदन जो है प्रोसेस मोड में चला गया है। तो आप अपने आवेदन को एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक दूसरा आवेदन को हम लॉगिन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे एडिट योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेसिंग देख रहे हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एडिट वाला ऑप्शन रहेगा वो जैसे कि लोन के लिए अगर आप अप्लाई नहीं किए हुए रहेगा तो यहाँ पे आपको लोन के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोन जब तक आपका अप्लाई नहीं किया हुआ रहेगा तब तक अगर आप ट्रेनिंग वगैरह भी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपको करवा लेना है। और जब आप एडिट कीजिएगा, अगर एक बार भी आपका एडिट नहीं रहेगा तो उसमें आप क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो होता है कि वहाँ पे आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन सेम स्टेट सेम डिस्ट्रिक्ट, वो चीज़ आपको यस कर लेना है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ भी सिलेक्शन नहीं कीजिएगा, वैसे अगर आपका वो ऑफ रहेगा तो फिर आपका आवेदन जो है आगे बढ़ता ही नहीं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आवेदन हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। जो ऑप्शन अभी फिलहाल जो है नहीं आ रहा है आपको, जैसा कि बताइए एक बार यदि आप अपने आवेदन को एडिट कर लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ आप एडिट नहीं कर पाइएगा। सिर्फ यही एक ऑप्शन रह जाता है लोन के लिए अप्लाई करने वाला, जो कि आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अप्लाई अगर नहीं किया हुआ रहता है तो उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे अभी फिलहाल जो है चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपको मौका मिलता है, आप अपने आवेदन का सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। दो ऑप्शन रहता है चेंज योर ट्रेड। यदि आप अपने ट्रेड को बदलना चाहते हैं, आप अपने काम को बदलना चाहते हैं तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट ट्रेड प्रोफेशनल, इसके ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे जो भी ट्रेड है अभी फिलहाल उसको आप सिलेक्ट कर सकते। अब यहाँ पे सब ट्रेड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से इसका डिटेल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे ट्रेडिशनल ब्रूम मेकर, ट्रेडिशनल बास्केट मेकर, बेसिक कोयर फाइबर प्रोडक्ट आर्टिसियन। तो यहाँ पे जो आप सभी को ये जो ट्रेडिशनल ब्रूम मेकर वाला है इसको आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से जो आपका ट्रेड है वो आपका चेंज हो जाए। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि रिव्यू पेंडिंग बाय ULB जोन, मतलब आपका आवेदन जो है आपका ULB जोन आ रहा है, मतलब नगर निगम नगर पालिका में आपका गया है। यदि आप गाँव ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपका जो आवेदन फिर से मुखिया के पास जाएगा। आपको PDF दिखाई देगा जो आप फॉर्म अप्लाई किए, इसका प्रिंट ले लेना है और मुखिया के पास जाना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर पालिका में जाना है, वहाँ पे आपके आवेदन को वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो आवेदन आगे बढ़ेगा DM जोन में जाएगा, उद्योग ऑफिस में, वहाँ से फिर वेरीफाई होगा तो आपका जो है ट्रेनिंग के लिए जाएगा। इस तरीके से दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना में आप अपने आवेदन को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ साथ नए आवेदन कीजिएगा तो उसमें आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा वो भी बताएं। यदि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जानकारी देने का कोशिश करूँगा।